नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज की सुर्खियां मेधा और अश्विनी से। सबसे पहले आज बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर दौरे की। साथ ही आपको बताएंगे मुख्यमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजस्थान के प्रस्तावित दौरे की व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। कहा, राजस्थान की महान आतिथ्य परंपराओं के साथ हो मेहमानों का स्वागत। और बात करेंगे क्या कुछ हुआ विधानसभा सत्र में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बोरानाड़ा के विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन करने पहुंचे। वहां उन्होंने स्टॉल्स को देखा और आमजन से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कैंप में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हर पात्र अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को अग्रणी राष्ट्र में शामिल करना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचितों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पेपर लीक मामलों में राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है। उन्होंने लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ किया और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की समीक्षा होने का काम भी हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उस गांव में दूर दराज ढाणी में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी योजना का एक एक लाभ मेरे उस गरीब भाई को, मेरे उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भाई को मिलना चाहिए। हमने कहा कि हम SIT गठित करेंगे और पेपर लीक वाला जिन्होंने किया है, हम युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से पेपर लीक की जांच करके उनको सजा देने का काम करेंगे। हमने SIT गठित की है और SIT ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां लगी स्टॉल्स का जायजा लिया और हस्तशिल्पियों से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, हमारी केंद्र सरकार ने इसकी ओर काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आप मन की बात के अंदर सुनते होंगे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर एक ऐसा उद्योग जो गांव में विकसित हो रहा है, चाहे वो हस्तशिल्प का हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, चाहे वो कपड़े बनाने का हो, चाहे वो जूते बनाने का हो, चाहे वो हमारे सुनार भाइयों का हो, चाहे हमारे इस तरह के समाज में लगातार जो काम करने वाले भाई हैं, हमारे सुतार हो, लोहार हो, किसी भी तरह का वो काम करने वाले थे, उन भाइयों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनकी वो कला को आगे प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं आपको इस मौके पर इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये आपकी सरकार है, आपके द्वारा राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बहुमत आपने दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आपके इस लघु उद्योग को हमारी सरकार, जहाँ आपको इसका सहयोग लेने की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से सहयोग करने वाली है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के सरदारपुरा के गांधी मैदान में ब्लड डोनेशन सेंटर उद्घाटन समारोह में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, रक्तदान महादान है। बड़ा हर्ष हो रहा था, आज बालिका दिवस है। मैं सभी प्रदेश की बालिका को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी हमारी बालिका आई थी, उन्होंने रक्तदान देने का काम किया था। आज मैं कह सकता हूँ हमारी माता बहनें किसी भी काम में पीछे नहीं है। मैं ऐसी माता बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बड़ा सेंटर माननीय निर्मल जी ने बना करके दिया है, ये जोधपुर की नई पहल है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जोधपुर के मंडोर में स्वर्गीय ब्रह्म सिंह परिहार की मूर्ति के अनावरण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजस्थान के प्रस्तावित दौरे पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहमानों के स्वागत में राजस्थान की महान आतिथ्य परंपराएं नजर आनी चाहिए। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस विशेष अवसर पर की जा रही तैयारियों में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का समावेश होना चाहिए। इस दौरान की जाने वाली
वाली साज सज्जा और लाइटिंग में प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों और क्षेत्रीय कलाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी और श्री मैक्रोन के स्वागत के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरी कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को अतिथियों के आवास, सुरक्षा, परिवहन, खान पान, पर्यटन सहित सभी जरूरतों का विशेष ध्यान रखने के भी दिशा निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट से लेकर आवास, पर्यटन स्थलों सहित सभी VIP मार्गों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और फ्रांस राष्ट्रपति के जयपुर दौरे के रूट का अवलोकन किया। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर, हवा महल, आमेर किले की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। और अब विधानसभा में आज राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अलवर के सभी पर्यटन स्थलों के विकास का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार सभी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार काम करेगी। वे प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। हमारी सरकार, हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें भी जो टूरिज्म है उस पे बहुत अधिक हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे और निश्चित रूप से अलवर के पूरे जिले में जितने भी टूरिस्ट हमारे स्थान है, धार्मिक स्थल है और भी इसके अलावा जो भी ऐसे स्थल आप भी मुझे अगर इसकी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जाएगी और उस पे धरातल पे काम भी होगा। पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डूंगरपुर क्षेत्र में नई रोडवेज बसों की उपलब्धता जल्द ही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन बसें अनुबंध पर लेने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना संभावित है। श्री बैरवा ने कहा कि अगले 6 माह में नई बसें क्रय कर इन्हें रोडवेज को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा डूंगरपुर जिले में 145 बसें संचालित है। निगम द्वारा बस क्रय करने एवं निगम के अधीन बसें अनुबंध पर संचालित करने हेतु टेंडर की प्रक्रियाधीन है और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के डूंगरपुर आगार में 5 बसें अनुबंध पर क्रय करने उपरांत अतिरिक्त बसों का आवंटन किया जाएगा। निगम द्वारा वर्तमान में डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर 12 बसें संचालित है। डूंगरपुर से हिम्मतपुर एवं डूंगरपुर से पाली सोडा के लिए निगम द्वारा बसों का संचालन शुरू करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पर्याप्त यात्री भार एवं संसाधन उपलब्ध होने पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। हमारे निगम द्वारा अनुबंध पर बसों को लेने की कार्रवाई आगामी 3 महीने में पूर्ण होने की संभावना है। नवीन बसें क्रय करने पर सम्मिलित करने की कार्रवाई भी आगामी 6 महीने तक ये प्रक्रिया लगेगी। 6 महीने तक हम उपलब्ध करा सकेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र से कलराज भवन में UN जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस के नेतृत्व में UN प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में यूनाइटेड नेशंस में भारत की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज भी सम्मिलित थी। राज्यपाल ने राजभवन पहुंचने पर डेनिस फ्रांसिस का पुष्प गुच्छ भेंट कर पधारो हमारे देश की संस्कृति में स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी और मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। श्री फ्रांसिस ने इस अवसर पर राजभवन में अपने विशेष संबोधन में कहा कि भारत की संस्कृति विश्व भर में अनूठी है। उन्होंने कहा कि मानव मूल्यों में विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के जीवन में वरदान बनकर आई है और ये बयान करते हैं लोगों के खिलखिलाते चेहरे। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए मिली सहायता राशि ने इन लाभार्थियों की जिंदगी कैसे आसान की है। मेरा नाम सावरिया लोधा, गाँव जीजनी। शौचालय के बारे में मैं पहले शौचालय नहीं था तो बाहर
जाना पड़ता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनवा दिया तो सभी को घर पर सुविधा हो गई और सुविधा से सभी को लाभ मिला। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।